घबराहट। अगर अभी तक किसी ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और कहानी सुनने के बाद लाइक और अपना कमेंट भी भेजिए। एक गांव में सोमनाथ नामक एक पुरोहित था। वह हर बात में घबरा जाता था। एक बार पड़ोसी गांव में एक विवाह होने वाला था। पुरोहित के लिए इन्हें बुलाए थे। वह घबराहटी आदमी था, इसलिए वह मुर्गों के भाग देने के पहले उठा। पड़ोसी गांव के लिए रवाना होते हुए अपनी पत्नी से बोला, अरे मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर दो, चोर है, खबरदार। सोमनाथ की पत्नी उठ बैठी, किवाड़ में कुंडी चढ़ाकर फिर लेट गई। चोरों ने उनकी बातें सुन ली। उन्हें उस दिन कहीं कुछ हाथ न लगा था। सोमनाथ चला गया। घर में अब केवल सोमनाथ की पत्नी रह गई थी। सवेरा होने में अभी एक पहर था। चोरों ने सोचा कि सोमनाथ के घर में सेंध लगाने से भले ही कुछ हाथ न लगे, चावल तो मिल जाएगा। यह सोचकर चोरों ने सोमनाथ के घर में सेंध लगाया और भीतर पहुँचे। घर के भीतर दिया भी जल न रहा था, घना अंधेरा था। चोरों ने सोचा कि यह तो और अच्छा है। इतने में सोमनाथ लौट आया। दरवाज़ा खटखटाकर अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी ने उठकर कुंडी खोल दी। अरे मैं पगड़ी ले जाना भूल गया, यह कहकर सोमनाथ पगड़ी ले फिर चला गया। सोमनाथ की पत्नी कुंडी चढ़ाकर फिर लेट गई। चोर थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे कि सोमनाथ की पत्नी सो जाए। फिर अंधेरे में वे लोग टटोलने लगे कि चावल की हांडी कहाँ पर है। आखिर पता लग गया। उसके पास एक बड़ा वस्त्र बिछाया। चोरों ने सोचा कि उस वस्त्र में चावल बांधकर ले जाएंगे। इतने में सोमनाथ फिर लौट आया। दरवाज़ा खटखटाकर पत्नी को पुकारा। पत्नी ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, अजी इस बार कौन चीज़ भूल गए हो? थैली भूल गया हूँ, ज़रा लेते जाओ, सोमनाथ ने कहा। सोमनाथ की पत्नी चावल की हांडी की बगल में से चली गई। खूंटे पर लटकने वाली थैली लाकर अपने पति के हाथ दी, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। थैली के वास्ते सोमनाथ की पत्नी जब हांडी की ओर गई, तब चोर ज़रा हटकर एक कोने में छुप गए थे। उन्हें यह पता न चला कि सोमनाथ की पत्नी को खूंटे के पास जाते समय वह वस्त्र लग गया और वह उसे लेकर ओढ़कर फिर लेट गई। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करके सोमनाथ की पत्नी को सोने दिया। चोरों ने हांडी में से चावल निकालकर जहाँ वस्त्र बिछाए थे उस स्थान पर डाल दिया। हांडी लगभग खाली हो गई थी। गठरी बांधने के लिए चोरों ने वस्त्र के छोरों को टटोला तो उनका पता न चला। तब उन्हें पता चला कि उन लोगों ने ज़मीन पर ही चावल डाल दिए हैं। वे सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए कि इतने में घबराहट वाला सोमनाथ लौट आया और तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक देने लगा। पत्नी ने जाकर किवाड़ खोले और कहा, अजी अभी तो सवेरा हो गया है, मैं अब अपनी रसोई का काम शुरू कर सकती हूँ। ये बातें सुनकर चोर घबरा गए और सेंध से निकलकर भाग खड़े हुए। उस घबराहट में वे लोग अपने रुपयों की थैली को भी वहीं छोड़ गए। सोमनाथ इस बार अपने लिए आवश्यक सारी चीज़ें लेकर पड़ोसी गांव पहुंचा। उसकी घबराहट से इस बार उसका बड़ा फ़ायदा हुआ।